नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। थाली का जायजा बढ़ाने वाला प्याज आजकल आम आदमी की थाली से दूर होता जा रहा है। वजह है उसकी बढ़ती कीमतें। 15 दिन में प्याज की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। महंगे प्याज ने प्रदेश की हर गृहिणी का बजट बिगाड़ दिया है। कानपुर से काशी तक और लखनऊ से प्रयागराज तक महंगे प्याज ने आंसू निकाल दिए हैं। यूपी की हर गृहिणी त्राहिमाम कर रही है। बेमौसम बारिश ने प्याज की फसल को पूरी तरह चौपट कर दिया है। नतीजा यह है कि प्याज को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है और लोकल मार्केट में प्याज की किल्लत ने प्याज के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। राजधानी लखनऊ की सब्जी मंडियों में भी प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का असर साफ नजर आता है। चल रहा है 45 से लेके 46 रुपए किलो तक का होलसेल में। अच्छा जी हाँ। फुटकर में कितने में बिक रही प्याज? फुटकर में प्याज तो यहाँ बिक रही है 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की 50 भी वहाँ मिल रही है, वो 60 बिक रही है। अच्छा जी। अभी दाम और बढ़ेंगे इसके, क्या लगता है? पूरी उम्मीद है बढ़ने की। हाँ। जी हाँ। कितने रुपए तक जाएगी प्याज? हमारे अंदाज में तो 70-80 तो हो जाएगी। 70-80 बढ़ जाएगा? जी हाँ। आज मंडी में 55 और 60 के बीच में चल रही है। हाँ। जी। महंगाई अभी और बढ़ेगी प्याज पे? जी, बढ़ने की उम्मीद है। हाँ। कितने रुपए तक जाएगी? ये 100 रुपए तक की उम्मीद है इसकी जाने की। अच्छा, अभी तो महंगी होगी तो यहाँ महंगी बिकेगी। क्यों महंगी? ये मौसम के हिसाब से सर, मौसम में बाहर से माल आ नहीं रहा है तो इसकी वजह से है। तो अभी तो सेब और प्याज एक भाव के बराबर आ गया। अब भाई उसमें मंडी वाले समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं, किस्म बड़े आड़ती वही देख सकते हैं। हम लोग तो फुटकर आले। सेब भी 60 रुपए में बिक रहा है, प्याज भी 60 रुपए में बिक रही है। अब सेब क्यों, हम प्याज की मिलौनी बहुत दूर है। प्याज रोज आदमी इस्तेमाल करता है और सेब तो भाई फल फ्रूट है, उसका तो आदमी जब मन कर रहा तो तब खाया। ये तो अनाज है, इसका कोई रेट थोड़ी हो सकता है। लहसुन लिया है, अदरक भी लिया है, प्याज थोड़ी सी महंगी है। तो क्या महंगाई की वजह से प्याज भी लेंगे? नहीं लिए है, लेकिन थोड़ा कम लिया है ज़्यादा नहीं लिया है। लगता है कि महंगाई की वजह से बजट बिगड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो बिगड़ ही रहा है भैया। और अभी बरसात में प्याज और महंगी होगी। अब देखिए क्या होता है, पहले से तो हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं। अभी तो जो रेट चल रहा है वो तो 50 रुपये किलो ही चल रहा है। इतनी महंगी और गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? हाँ। कितने रुपए में बता रहे हैं? 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो चल रही प्याज। तो क्या बिना प्याज के खाना खाएंगे? तो क्या करेंगे, बगैर प्याज के खा लेंगे। क्या हो रही है महंगाई से? बहुत महंगाई है। हाँ। जी। क्या कहना है मोदी जी से? हमें मोदी जी से यही कहना है कि भाई गरीबों को लेके चलिए, और क्या करना। सेब सेहत के लिए जितना फायदेमंद है, प्याज खाने के लिए उतना ही लुत्फ बढ़ाती है। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बेमौसम बरसात ने प्याज की फसल को बुरी तरह चौपट किया है। नतीजा ये है कि प्याज को दूसरी जगहों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसके बाद राजधानी लखनऊ के सब्जी मार्केट में प्याज और सेब का दाम एक बराबर आ गया है। यानी कि मार्केट में फुटकर में सेब भी 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये प्याज भी 50 से 60 रुपए किलो बिक रही है। लेकिन दुकानदार इस बात को कहते हैं कि सेब का दाम तो अब घटेगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये प्याज आने वाले दिनों में 70 से 80 रुपए तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी फसल पूरी तरह चौपट हुई है प्याज की, जिसके बाद इस प्याज को आयात करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई से लोगों के किचन का मजा किरकिरा हो गया है और सब मोदी जी से यही गुहार लगा रहे हैं कि इस बढ़ती महंगाई पर कुछ तो कंट्रोल करे सरकार। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो प्याज रुलाता क्यों है, आज ये सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। पहले जो एक सप्ताह की बात करें तो इससे पहले 20 से 40 रुपए के बीच प्याज मिल रहा था, लेकिन अब जो दाम है वो 60 से 80 पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी की पहुंच से प्याज लगातार दूर होता जा रहा है, उसकी थाली से, उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। आम आदमी को लगातार दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कुछ लोगों ने कम कर दिया है प्याज खाना, तो कुछ लोग महंगाई की वजह से प्याज अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। प्याज एक ऐसी कह सकते हैं सब्जी है, क्योंकि आम आदमी लगातार रोटी से प्याज से रोटी खा लेता है, क्योंकि उसको सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्याज एक सब्जी है, जिसकी वजह से ये एक ऐसी सब्जी है जो हर प्याज और आलू जो हर किसी के घर में। प्याज 5 रुपए किलो मत होगा मंडी में, 60 वाला 50, 60 वाला 50, 60 वाला 50।
कितना? तो हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से शबाब जुड़े हैं, अमित गंजू कानपुर से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शबाब आपके पास आऊंगी, इतना बेशकीमती हो गया है प्याज की अब लोग लॉकर में रखना शुरू कर देंगे शबाब? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से राजधानी लखनऊ में प्याज के दाम आसमान पर हैं और सबसे जो बड़ी वजह है वो यही है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जहां पर प्याज की सबसे ज्यादा खेती होती है, नासिक और उस बेल्ट में, वहां पर बेमौसम बरसात ने जो है वो पूरी तरह फसल को चौपट किया है। हालांकि इस फसल के चौपट होने के बाद अब प्याज को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, आयात करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में प्याज की क्राइसिस है और प्याज महंगी बिक रही है। तो सबसे बेहतर उपाय तो यही है कि प्याज का कम इस्तेमाल कीजिए। और राजधानी लखनऊ में अब सेब के रेट और प्याज के रेट एक बराबर आ गए हैं। लेकिन आपको एक और अपडेट दे दूं कि कल शाम को जब हमने रिपोर्ट की थी तो ये जो प्याज है इसकी कीमत 40 से 50 रुपए थी मनु, और अभी इसकी कीमत जो है वो 60 रुपए तक आ गई है, यानी कि एक दिन में 10 रुपए बढ़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्याज के भाव कहां जाकर टिकेंगे, कोई बता नहीं सकता है। कितने रुपए में प्याज चल रही है अभी? प्याज हम लोग माल लाते हैं मंडी से 46 रुपए 48 रुपए किलो खरीदते हैं। 48 50 जब लाएंगे तभी हम लोग 50 60 रुपए बेचते हैं। आज हम लोग 50 रुपए प्याज खरीद के ला रहे मंडी से। अब जब 50 में लाएंगे तो 60 में हम लोग को बेचना ही पड़ेगा। उस पर जो है गवर्नमेंट में टैक्स देना पड़ता है। अभी ये प्याज जो है वो कै रुपए तक और महंगी होगी, क्या उम्मीद लग रही है? अभी ये प्याज कोई कहा नहीं जा सकता, 80 और 100 तक के जा सकती है प्याज। जो प्याज है ही नहीं, जहाँ जहाँ से आती वहाँ पूरा बाढ़ पड़ी है। बाढ़ के आने से ना आने से वो जो प्याज जो है हमारे महंगी हो गई है। जो नहीं कब तक हालात सामान्य होंगे, कब तक लगता है चीजें स्थिर होंगी? ये लमसम जनवरी के महीने में जाके प्याज का थोड़ा सा रेट गिरेगा। मतलब अभी 2-3 महीने और दिक्कत है। क्यों भाई साहब, प्याज बहुत महंगी हो गई है? सर मैं कल आया था प्याज लेने, 60 रुपए 50 रुपए में बिक रही थी। असल में बात यह है कि जब से बारिश हुई है तो अब जमाखोरी भी जम करके हो रही है। लोग पूरा अपने यहाँ माल रखे हुए हैं और जबरदस्ती की जमाखोरी, जबकि बारिश तो 2-4 दिन की है। तो हमारा ये सुझाव है सरकार को कि इस पे जमाखोरों पे थोड़ा सा लगाम लगाएं। और जो किसान है उसको तो कुछ नहीं मिलता है और यहाँ पर जमाखोर उससे डबल ट्रिपल लेकर के आते हैं। तो यही तौर पर मनु एक बात ये भी है कि जब ऐसा वक्त आता है, जब बारिश का सीजन आता है, तो लोग अमूमन जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े आड़ती हैं, वो इन प्याज को सेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्राइसिस होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर वो अपने हिसाब से इस प्याज का दाम जो है वो तय कर पाएंगे। और यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में कल तक जो प्याज 50 रुपए में बिक रही थी अब 60 रुपए तक पहुंच गई है। और आने वाले 2-4 दिनों में ये भाव जो है वो 100 का आंकड़ा अगर पार कर जाए तो बहुत ताज्जुब मत कीजिएगा। अब लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं है भैया, आपको जी बिल्कुल शबाब, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं और आप कह रहे हैं कि अगर 100 का आंकड़ा भी पार हो जाए तो इसमें बिल्कुल कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। मेरठ की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं और जनता त्राही कर रही है। जो फसल एक हफ्ते पहले 30 रुपए 40 रुपए तक बिक रहा था, आज की तारीख में उसकी कीमत 60-70 और कहीं कहीं तो 80 रुपए किलो हो गया है। बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है, क्योंकि प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़ किसी सब्जी में, बच्चे आजकल पास्ता मांगते हैं तो पास्ता में सब्जी डालनी है, और अगर हमें जवे बनाने हैं नमकीन तो भी सब्जी डालनी है। बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग भी प्याज हर चीज़ में ज़रूरी होती है, और जितनी भी सब्जियाँ हैं प्याज के बिना तो कोई सब्जी टेस्टी होती ही नहीं है। तो ये समझिए कि हमारा रोज़ का डेली का जो बजट है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया कि जिनका बजट तो इस तरीके से बिगड़ता ही जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, जो है तो करना ही पड़ेगा, मगर यही ख्वाहिश है कि कम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। जस्ट डबल हो गए एकदम, और एकदम ही जस्ट डबल, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही, सोचना पड़े। आजकल सब्जी और फल खरीदने में भी सोचना पड़ रहा आम आदमी के लिए। कुछ जो बड़े आदमी उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आम आदमी मिडियम क्लास फैमिली से फल सब्जी के लिए अगर सोचना पड़े, क्या दिया आपने? बहुत बड़े ना, ले तो रहे हैं, सब्जी लेनी तो पड़ेगी, ले तो रहे हैं सारी सब्जी, लेकिन जोर पड़ रहा है बहुत कम। जो जिसको 1 किलो की जरूरत है वो पावर लेके जा रहा है, और बहुत सा तो खा ही नहीं रहे हैं। ऐसी दुकानदार बैठे हैं उल्लू की तरह बैठे। मेरठ चलते हैं उमेश के पास। उमेश, जो गृहिणियां हैं वो प्याज को देखकर यही सोच रही होंगी कि आज फिर दिल में एक तमन्ना है, लेकिन आज फिर हमें दिल को समझाना पड़ा। जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए मेरठ में सेब से महंगा हो गया है प्याज।
अगर आंकड़ों की बात करें तो सेब यहाँ पर 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए और कहीं कहीं तो 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के सदर बाजार सब्जी मंडी में है और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि प्याज की दुकानों में किस कदर सन्नाटा पसरा हुआ है। अन्य दुकानों पर तो लोग नज़र आ रहे हैं, अन्य सब्जी की दुकानों पर तो लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्याज की दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और जो लोग भी आ रहे हैं जिनको 1 किलो प्याज खरीदना होता था वो आज 200 ग्राम 250 ग्राम प्याज खरीद रहे हैं और किसी तरह से प्याज खरीद कर सब्जी का स्वाद जो है, जायका है, उसको बिगड़ने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जायका बिगड़ चुका है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं। आप दुकानदार हैं भाई साहब, प्याज की कीमतें जिस तरह से आसमान छू रही हैं, जिस तरह से लगातार बढ़ रही हैं और आप बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बारिश का कहर है उसके बाद जो प्याज है नहीं आ पा रही है सही समय पर, इस वजह से प्याज के दाम बढ़ गए हैं। क्या प्याज का दाम आज की तारीख में है और क्या कहना चाहेंगे लोगों से? पीछे जो बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है प्याज। पैदावारी कम होने की वजह से, आवक कम होने की वजह से प्याज की महंगाई बहुत है और महंगाई 60-70 रुपये किलो प्याज बिक रही है। जो लोग 2.5 किलो 1 किलो लेते हैं वो 250 ग्राम में अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग नहीं खा रहे, महंगाई के दौर, महंगाई की तेजी की वजह से। सेब यहाँ 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो हो गया है। ये अजीब विरोधाभास है। कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। आज की तारीख में सेब खाने का वक्त है, प्याज नहीं खा पाएगी आम जनता। सेब खाना उचित समझेगी, प्याज क्यों खाएगी बेचोगी? सेब सस्ता है, विटामिन युक्त है, प्याज में क्या है? इसलिए प्याज को अनावरक कर रखा है और सेब की तरफ ध्यान है पब्लिक का। 50 रुपए किलो प्याज बिक रहा है और 60 से 70 रुपए किलो प्याज जो है बिक रहा है यहाँ पर। ये सब्जी मंडी का नज़ारा आप देख सकते हैं कि दूसरी दुकानों पर तो भीड़ नज़र आ रही है, लोग लेकिन प्याज नहीं खरीद रहे हैं। प्याज अगर जिनको 1 किलो लेना है, जिनको 2 किलो लेना है, वो आधा किलो और 250 ग्राम से ही किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। बाबूजी आप ये बताइए कि जो प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जो प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, कितनी आफत आ गई है? जेब कितनी ढीली हो रही है? अरे जेब सारी ढीली हो रही है, सारा डंगा मोदी और योगी लेके बस लोग परेशान हैं और प्याज की दुकानों पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। बाबूजी आप क्या कहेंगे? प्याज की कीमतें जिस तरह से आसमान छू रही हैं और सेब सस्ता हो गया है, प्याज महंगी हो गई है, सामने देख करके बताइए कि ये कितनी बड़ी आफत है आम लोगों की जेब पर। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। क्या होना चाहिए? सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और दिखाएंगे सब्जी मंडी का नजारा कि किस तरह से प्याज की तो मेरठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कानपुर में भी प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। कीमतों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। इस वक्त मैं कानपुर की फल और सब्जी मंडी में खड़ा हूं। मेरे ठीक दाहिने हाथ पर आप देख सकते हैं कि ये सेब बिक रहा है और सेब शायद 50 से 60 रुपए किलो है। और ये फल मंडी के ठीक सटा हुआ ये शॉप है जहां प्याज की दुकान है, जहां सन्नाटा पसरा हुआ। पहले तो इसके ओनर से हम बात करना चाहेंगे। सर, प्याज क्या रुपए किलो दे रहे हैं? प्याज 60 रुपए किलो इस समय। क्या कारण मान रहे इतना महंगा क्यों आ रहा है सर? जहाँ से प्याज आता है वहाँ बारिश हो रही, इस वजह से फसल खराब हो गई, इस वजह से थोड़ा महंगा है प्याज। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अमित हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से प्याज भाव खा रहा है, कानपुर में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए मनु, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे ठीक सामने ये सेब है। निश्चित तौर पर इस सेब की लाली बता सकती है कि सेब हर व्यक्ति पसंद करता है क्योंकि इसमें आयरन होता है, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, इसको खाना चाहिए, आप सेहतमंद रहेंगे, जैसे मेरे सहयोगी अभी उमेश और शबाब बता रहे थे। इसी के ठीक सामने प्याज है। अगर जबकि सेब को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सेब का ज़्यादा तरफ खिंचाव होता है, मगर इस प्याज की अगर बात कही जाए तो प्याज इससे ज़्यादा भारी पड़ रहा है, जबकि वजन में निश्चित तौर पर ज़्यादा है। लेकिन इस प्याज की जो खिंचाव है, बिना काटे ही लोगों की आंखों में आंसू ला रहा है। जिस पर अगर रेट्स की बात करें तो जो ठोक मंडी में 60 से 65 रुपए जा रहा है और फुटकर लोग 70। हमारे साथ इसके ठोक विक्रेता मेरे साथ खड़े, हम इनसे बात करेंगे। गुप्ता जी आप इस तरफ आ जाए प्लीज़। आइए सर, आप इस तरफ आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, एक सेकंड प्लीज़ सर, आप आए। सर क्या बात है, सन्नाटा क्यों इतने भी ठोक मंडी में पड़ा है? प्याज के रेट बढ़ गए इस चक्कर में भैया, प्याज के रेट बढ़ गए भैया इस चक्कर में। कितने दिन में बढ़ा है अचानक की प्याज? ये कह रहे हैं 15 दिन हो गए आज। तो आज 10 से 15 दिन चल रहा है? आज 60 रुपए चल रहा है फिलहाल, अभी तो फिलहाल 60 चल रहा है। इससे ज़्यादा बढ़ेगा भी दाम? अब देखिए क्या हो सकता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। कम नहीं हो गए? कस्टमर्स कम हो गए पहले के अकॉर्डिंग, बहुत कम हो गए। जी,
क्या ये कमोबेश स्थिति सारी दुकानों पर यही है? जी लगभग यही सेम है सभी दुकानों पर। तो देखा आपने, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जिस प्रकार से इनका प्याज का कहना है कि प्याज 5 या 6 क्वालिटीज़ के आते हैं इस वक्त। जो ये प्याज है ये छर्रा प्याज है, एक नबुआ प्याज होता है, एक लबरा प्याज होता है और एक होता है सदरा। ये 4 क्वालिटीज़ हैं। इसमें मध्य प्रदेश से कुछ आते हैं, कुछ महाराष्ट्र से आते हैं। बारिश होने के चलते सदरा प्याज अपना पूरा रंग छोड़ चुका है और कहीं ना कहीं इनके रेट्स में भी काफ़ी बढ़ावे आ गए, क्योंकि आम आदमी को इन शायद क्वालिटी से इसका मतलब नहीं होता। आदमी तो प्याज खरीदता है कि उसका स्वाद रहे, क्योंकि ज़बान का स्वाद सब्जी के माध्यम से उनकी ज़बान तक पहुँचता है और प्याज इसमें एक अहम रोल अदा करता है। मगर अगर बात की जाए यहाँ के जो थोक व्यापारी, उनका साफ कहना है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से पहले शायद इसके दाम अभी कम नहीं होंगे और ये रेट्स अगर 75 से 80 को पार कर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि नवरात्रि का जो टाइम पीरियड है 29 से लेकर 5 तारीख तक, उस दौरान जहां एक और इसकी बिक्री कम होगी तो वहीं रेट्स में हो सकता है कहीं कोई डाउन हो। जो यहाँ कानपुर की चकरपुर मंडी है, जहां रोज 27 ट्रक एक आड़त पे आते थे और आज सिर्फ 9 ट्रक आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्याज की बिक्री पर भी फर्क पड़ा है। और जिस प्रकार से रेट्स हाई कर रहे हैं तो लोग निश्चित तौर पर प्याज ले रहे हैं। जैसे 1 किलो लेना है वो आधा किलो, जैसे 5 किलो लेना है वो 4 किलो, यानी जो सेब, जैसे सेब हर आदमी काट कूट के कच्चा खा सकता है, लेकिन कच्चा ये प्याज नहीं खा सकता। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्याज के दामों के लिए इन लोगों का कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए, लोगों का इससे बजट बिगड़ रहा है। जी हाँ, कीमतें बढ़ रही हैं तो उससे लोगों का बजट जरूर बिगड़ रहा है। वाराणसी की भी तस्वीर दिखा देते हैं। प्याज को लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हंगामा बरपा हुआ है। यहां बढ़ते प्याज के दाम के कारण आम आदमी कुछ इस कदर परेशान हो गया है कि उन्हें प्याज का माला ही बना डाला। यहां के लोगों का कहना है कि प्याज का दाम सेब के दाम के बराबर हो गया है और प्याज की समस्या सबसे अधिक हो गई है हम गृहिणियों को। वो थाली से प्याज गायब हो जा रही है, सब्जी उसकी बिना बन नहीं पाती है, सारी सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, गैस पे गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है। ये हमारी कहते हैं घर गृहस्थी में पूरी तरह कहते हैं कि बर्बाद हो चुकी है, बजट हमारा खराब हो चुका है। अब बताइए ये इतनी महंगाई में हम अपने घर गृहस्थी को कैसे चलाएं? और हमारे लिए आज बाढ़ की वजह से हमारा मतलब सब कुछ सारा कुछ खराब हो रहा है। जैसे कि बाढ़ आया, हमारी अनाजें खराब हुई, बाढ़ आई, हमारी सब्जियां खराब हुई। इन मतलब खराब होने के कारण आज हमारे मतलब। और ताजा हालात बताने के लिए हमारे संवाददाता रवि पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, हमने लखनऊ की तस्वीरें दिखाई, मेरठ की दिखाई, कानपुर में दिखाई, सभी में मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। वाराणसी में किस तरह के हालात हैं? जी देखिए, कमोबेश यही स्थिति नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बनी हुई है। प्याज के दाम इस वक्त 70 के पार जा रहे हैं, तो बिल्कुल सेब के बराबर प्याज हो गया। हम इस वक्त वाराणसी के चनुआ सट्टी में खड़े हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे पूरा का पूरा एक मंडी है, लेकिन जो दुकानों पर जो स्थिति है उसका जायजा आप खुद ले सकती हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम जाएंगे जो इस पूरे मंडी के अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। प्याज की जो स्थिति है क्या उसकी? प्याज की स्थिति वर्तमान में तो बहुत कठिन चल रही है, बहुत रेट ज़्यादा हो गया है। ये हमारे ख्याल से महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने स्टॉक कर रखा है, जिसकी वजह से आवक कम हो रही है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या पता वहाँ माल है कहाँ नहीं है। जो माल भेजते हैं उसी में हम लोग अपने हिसाब से अपने भाव से खरीद के भेजते हैं। अच्छा, दामों की जो स्थिति है प्याज की वो किस हिसाब से बढ़ रही है? आंकड़ा क्या है? आंकड़ा तो अभी और ऊँचा जाने का उम्मीद है, 80 से भी पार जा सकता है। तो 70 के बाद 80 के भी पार जा सकता है बनारस में प्याज का दाम। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक दुकान लगा हुआ है। यहाँ की प्याज की स्थिति का आप खुद देख सकते हैं कि छोटे से टोकरी में प्याज रख करके काम चलाया जा सकता है, चलाया जा रहा है, क्योंकि प्याज का जो खरीदारी है वो घट गया है। लेने वाले व्यक्ति 2 किलो 3 किलो से अब पाव भर या आधा किलो तक ही आ गए हैं। ये ग्राहक है हमारे साथ। क्या स्थिति है प्याज की? देखिए, प्याज तो एकदम आसमान का जो रेट है वो आसमान छू रहा है, और आज घर में फंक्शन था, प्याज देख करके ही सुकून करना पड़ रहा। देखिए, जिस तरीके से ये प्याज का दाम बढ़ा है, आम आदमी का एक रिश्ता रहा, एक गरीब आदमी का रिश्ता रहा प्याज और रोटी से। आज वो गरीब आदमी के रिश्ते से आज प्याज का तलाक हो चुका है, और मतलब सिर्फ देख के सुकून करना पड़ रहा है। प्याज का उपयोग आम आदमी और आम रसोइयों में नहीं हो पा रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है। और जिस तरीके से सरकार है, योगी सरकार ने अपने भंडारण नीति पर पूरी तरीके से वो फेल नज़र आए, और आज जो ये बढ़ती दाम है प्याज का, उस दाम को वो रिकवर भी नहीं कर पाए और आम जनता तक नहीं दे पाए। जब प्याज नहीं मिल पाया, और एक बात और हम बता दें, जब प्याज का दाम जिस भी सरकार में बढ़ा है वो सरकार आउट ऑफ गेट हो चुकी थी सत्ता से। मुझे ये लगता है कि योगी सरकार
पूरी तरीके से भंडारण नीति पर फेल रही। आम जनता के हक और हुकूक से प्याज का रिश्ता टूट चुका है। तो ये आम जनता का आक्रोश है, क्योंकि प्याज का दाम जिस हिसाब से बढ़ रहा है उससे इनका कहना है कि प्याज का दाम जब भी बढ़ा है सरकार के ऊपर उसका असर पड़ा है। और हालांकि ये बात जो है वो सच भी साबित नजर आ रही है, क्योंकि बाढ़ तो हर साल आते हैं, लेकिन भंडारण की जो नीति है उसको सरकार को एक अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से प्याज के दाम जो बढ़ते हैं वो एक हिसाब से रुके रहें। फिलहाल जो स्थिति है वाराणसी के चनुआ सट्टी की वो यही स्थिति है कि आप इन पूरे दुकानों पर देख सकते हैं कि सभी सब्जियां लगी हुई, लेकिन प्याज एकमात्र टोकरी में रखा गया है। तो लिहाजा साफ है कि जो प्याज की खरीदारी है वो दाम के कारण घट गई है। हम ये ठेला वाले से पूछते क्या स्थिति है इस वक्त प्याज की? 280 रुपये पसेरी चल रहा है, हम लोग 60 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो 60 रुपये किलो इस वक्त ये चनुआ सट्टी में बिक रहा है। तो लिहाजा साफ है कि मंडी से जितना ये दूर जाएगा उतना ही प्याज के दाम में इजाफा भी होता हुआ नजर आएगा। ये दाम 70 रुपये जाएंगे, 75 रुपये जाएंगे। जी बिल्कुल। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हम देहरादून चलते हैं, हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात वहां से जुड़े हुए हैं। सुनील, वहां के लोगों का क्या कहना है? क्या उनका जायका प्याज की बढ़ती कीमतों ने बिगाड़ दिया है या फिर अभी थोड़ा सा पहुंच में है? मनु, उत्तराखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है और यहाँ पर सिर्फ प्याज ही नहीं अन्य सब्जियों के दाम भी बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। भिंडी के दाम लगभग दुगने हो गए हैं। जो भिंडी अभी तक बाजार में थोक बाजार में 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी, उसका थोक रेट 30 रुपये प्रति किलो हो गया है। और जब ये रिटेल मार्केट में आती है तो 60 रुपये तक भिंडी यहाँ पर बिक रही है। ठीक इसी तरह से प्याज जो अभी तक थोक मार्केट में 25 से 30 रुपये किलो बिक रहा था, थोक मार्केट में आज की डेट की कीमत उसकी 40 से 45 रुपये है। और अगर आप देहरादून शहर में ही थोड़ा सा हट के आ जाएं रिटेल मार्केट में तो यहाँ पर 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। और अगर आप पहाड़ों में चढ़ेंगे तो वहाँ पर 80 रुपये प्रति केजी तक प्याज यहाँ पर बिक रहा है। इसी तरह लहसुन के दामों में भी भारी वृद्धि हुई है। जो लहसुन अभी तक 80 से 100 रुपये प्रति किलो हिसाब से बिकती थी, वो 100 से 120 रुपये थोक मार्केट में लहसुन यहाँ पर बिक रही है। इसी तरह से प्याज टमाटर के दामों में भी बड़ी वृद्धि हुई है। टमाटर यहाँ पर करीब 32 रुपये प्रति किलो हिसाब से थोक मार्केट में मिल रहा है, तो रिटेल मार्केट में आते आते वो 40 और उसके पार चले जा रहे 60 रुपये प्रति केजी तक यहाँ पर टमाटर बिक रहा है। तो कुल मिलाकर जो आवश्यक चीज़ें थी, खासकर प्याज, टमाटर और लहसुन जो हर किचन की पहली ज़रूरत हैं, उनके दाम आसमान छू जाने से आम आदमी की परेशानियाँ बढ़ी हैं। अभी भी हम पिछले 1.5 घंटे से इस मार्केट में खड़े हैं, लेकिन हमने एक भी ग्राहक प्याज खरीदते हुए नहीं देखा, क्योंकि महंगाई चरम पर पहुँच चुकी है। जी बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। आगरा की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ताज नगरी आगरा में भी प्याज लोगों को रुला रहा है। आगरा सब्जी मंडी के व्यापारियों को यकीन है कि हफ्ते भर के भीतर प्याज की कीमत सामान्य हो जाएगा। आगरा सब्जी मंडी में प्याज की कीमतों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। प्याज के दाम बढ़े हैं और सेब के बराबर में लगभग प्याज के दाम हो गए हैं। आप देखिए, ये आगरा की फल मंडी और सब्जी मंडी है और यहाँ प्याज देखिए लगी हुई है, लेकिन जो ग्राहक जिस हिसाब से आने चाहिए थे उस हिसाब से ग्राहक कम आ रहे हैं, जिसका साफ असर है कि प्याज के दाम बढ़े हैं, इसलिए डिमांड भी उस हिसाब से कम हो गई है। तो जो यहाँ लोग हैं इसको संचालन करते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर प्याज के दाम बढ़े हैं तो कब तक कम होंगे, इसकी जानकारी लेंगे। जी, प्याज के दाम क्यों बढ़े हैं, क्या जानकारी आपको? पीछे क्या भैया, साउथ में थोड़ा पानी नहीं पड़ने की वजह से फसल में नष्ट हुई है और एमपी में काफी पानी पड़ रहा है। आपको तो पता होगा, एमपी में काफी पानी पड़ने की वजह से थोड़ी आमदनी कम हो रही है। इस वजह से रेट थोड़े हो गए ज्यादा। आने वाले दिनों में कुछ नॉर्मल होने की उम्मीद है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। गोरखपुर में भी प्याज की कीमत लोगों के आंसू निकाल रही है। प्याज की कीमत इन दिनों इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के किचन से दूरी होती जा रही है। गोरखपुर में जिस प्याज की कीमत 10 दिन पहले तक 25 से 30 रुपए किलो थी, आज उसी प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए किलो है। प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है। अरे ये 4-3 से महंगा हुआ है। हाँ, इसके पहले तो अभी 40 था, 35 था, लगातार मानो 6 दिन में लगातार बढ़ा है। हाँ, 25-26 जब शुरुआत हुआ तो उसके बाद आगे बहुत तेज बढ़ा है। 25-26 बिक रहा था। ग्राहक बहुत स्लो चल रहे हैं, और क्या, ग्राहक कम वैसे खाएंगे। जो है इतना महंगा है, आधा किलो 1 किलो 1 पाव खा रहे हैं, जिसको तो 1 किलो या ना आधा किलो खा रहा है।
जो आधा किलो चाहिए वो 1 पाव ले जा रहा है। सेब तो इस समय 60 रुपये किलो चल रहा है। प्याज में सेब में कोई फ़र्क है ही नहीं। जिस भाव का प्याज है उस भाव का सेब भी है, तो सबसे ज़्यादा मान्यता प्याज का है, इसलिए लोग प्याज ज़्यादा खरीद रहे हैं, सेब कम खरीद रहे हैं। मुझे लगता है सेब से भी महंगा प्याज हो गया है। आलू मैं 3 किलो लिया हूँ, प्याज मात्र 1 किलो लिया हूँ, तो प्याज में काफ़ी हमने कटौती कर दी है। काफ़ी कटौती कर करके किसी तरह बजट पूरा किया जा रहा है। डॉक्टरों का ये कहना होता है कि अगर आप एक सेब डेली खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती है। लेकिन इन दिनों सेब और प्याज की तुलना दूसरे तरीके से की जा रही है, क्योंकि जिस रेट में सेब बिक रहा है उससे महंगे में इन दिनों प्याज बिक रही है। और उसके पीछे रीजन ये है कि पिछले 1 हफ्ते में प्याज के दाम ने आसमान छू लिया। जो अभी 10 दिन पहले प्याज 25 से 35 रुपए किलो बिक रही थी, वो प्याज आज 60 से 80 रुपए किलो बिक रही है, जबकि सेब 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा है। यानी कि अब घर में अगर तड़का लगाना है तो प्याज की जगह सेब से तड़का लगाइए। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन प्याज की कीमतें इसी की तरीके से लाल हो गई हैं और जो लोग 1 किलो 2 किलो प्याज खरीदते थे अब वो आधा किलो पे आ चुके हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो हमने आपको दिखाया कि शहर शहर किस तरह से प्याज का अत्याचार हो रहा है। हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तस्वीरें उन्होंने हमारे सामने रखी, हमारे दर्शकों के सामने रखी। तो जाहिर तौर पर अगर इसी तरह प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती रही तो ये सरकार की भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।